सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, पॉलिटी के इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। ये पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आप लोग इस क्लास में देखोगे जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का यानी कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है। हुकुम सिंह थे, बलीराम भगत थे, जवाहरलाल नेहरू थे या जीवी मावलंकर थे। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बताइए। भारत की जो संविधान सभा थी इसके संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न और उसका उत्तर आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है कौन है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान रखना है आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे साथियों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनका चुनाव जो किया गया था साथियों निर्वाचक मंडल के द्वारा किया गया था, भारतीय जनता द्वारा किया जाता है या भारतीय सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा किया गया था या संसद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में जो चयन किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर साथियों बात करें राष्ट्रपति का जिक्र है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 52 आपको ध्यान रखना है। आपसे अगर पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहते हैं, किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति को कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं होती है ना, ये अनुच्छेद 58 में है। और राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। पहली नंबर की योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होना चाहिए। उसके अलावा लोकसभा का सदस्य जो है वो निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए और चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इतनी सारी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। तो कुल मिला के राष्ट्रपति का जो चयन किया गया साथियों, चुनाव किया गया, वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया। तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो समवर्ती सूची की धारणा है ये कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। अब कई सारी चीजें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो आपातकालीन होते हैं ना, राष्ट्रपति के आपातकालीन की जो शक्ति होती है उसके पास, ये जर्मनी से ली गई है। अगर जो संविधान में संशोधन की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य साथियों रूस के संविधान से लिए गए हैं। उसके अलावा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इतनी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। चलिए, तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। तो कितनी अनुसूचियां हैं बात करें अगर साथियों संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों अभी मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। अगर बात करें कि आयरलैंड देश के संविधान से और क्या क्या चीज हैं,
जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और उसके अलावा जो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं ये भी साथियों आयरलैंड के संविधान से ली गई है, बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ये कहां से ली गई है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या आपका फ्रांस से, बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर इंग्लैंड जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है, इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है, जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। 16वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है साथियों ये कहां से ली गई है, ये भी आयरलैंड के देश के संविधान से ली गई है, बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, बात आपको ध्यान रखना है। संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। और उसके अलावा बात करें जो राष्ट्रपति उस पर महाभियोग चलाया जाता है ये भी साथियों अमेरिका से ही ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए भारतीय संविधान अपनाया गया तो कब अपनाया गया, आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए भाई तो यहां पर राइट आंसर की अगर बात करते हैं साथियों तो राइट आंसर आपका 26 नवंबर 1949 के साथ जाएगा, यानी कि संविधान भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर बात करें जो कैबिनेट मिशन थी तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर साथियों भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946 में किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा आपसे प्रश्न बनता है कि बताइए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो 3 लोगों के नाम आपको ध्यान रखना है, स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम, लॉर्ड पैंथिक का नाम, उसके अलावा अलेक्जेंडर का नाम। ये 3 व्यक्ति कौन थे साथियों, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ये बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया, बताइए। तो कहां पर गाया गया, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में या कलकत्ता में, या यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्रगान जो सबसे पहली बार साथियों गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को और कलकत्ता में गाया गया था, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो साथियों किसे कहा है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को, उपचारों के अधिकार को या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। तो आपका राइट आंसर यहां जो जाएगा वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा, बात आपको ध्यान रखना है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर साथ ही हम लोग कई सारी समितियों की बात करेंगे। अगर बात करें कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों संचालन समिति के भी अध्यक्ष रहे। उसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी तथर समिति के भी अध्यक्ष रहे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष रहे, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। उसके अलावा संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, ये 2 आपको बातें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो पूछा यह जा रहा है कि प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन रहे साथियों, तो भीमराव अंबेडकर प्रारूपण समिति के अध्यक्ष रहे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, यानी कि संविधान का उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी को हुआ था। तो ऐसा 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई थी, क्योंकि इसको शुभ दिन माना जाता था, इसलिए
या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था इसलिए, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था इसलिए। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो संविधान के उद्घाटन के लिए जो 26 जनवरी चुना गया था, ये किस लिए, क्योंकि इसलिए कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यहाँ पर साथियों अगर बात करें हम लोग कि जो संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर बात करें पारित कब किया गया इसे, तो संविधान को पारित कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ये साथियों अगर बात करें यहाँ पर उस समय कितने इसमें अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों 1935 के बारे में, यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो साथियों उस समय कितने भाग थे इसमें, तो उस समय तो साथियों 22 भाग थे, लेकिन अब कितने भाग हो चुके हैं, अब 25 यानी कि 25 भाग हो चुके हैं वर्तमान समय में, यह बात आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, एक तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पर साथियों बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और उसके अलावा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब बात करें तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पर प्रारूप समिति की बात चल रही है साथियों, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, यानी कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो अगर बात करें साथियों संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से ली गई है और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं, तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो साथियों कितनी भाषाएं शामिल हैं प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं शामिल हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, यानी कि किस देश के संविधान से हमारे संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऐड की गई है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है। अगर यहाँ पर भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो आपसे ये प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा के द्वारा साथियों अंतिम बैठक कब की गई थी। अंतिम बैठक कब की गई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, बताइए भाई क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर के साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना आपको ध्यान रखनी है, यानी कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पर देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। आंसर जिनका भी ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए उस देश का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है।
तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो अमेरिका आपको बताना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए कि इनमें से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिस देश से भारत के संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो भारत एक ऐसा देश है जिसका सबसे लंबा संविधान है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों जो भारत का संविधान है तो संविधान को बनाने में, इसका निर्माण करने में कुल कितना खर्च आया था तो 63,96,729 रुपए साथियों खर्च हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। संविधान के प्रारूप पर साथियों 114 दिन जो थी वो बहस चली थी और इसमें कितना समय लगा था ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताइए। चलिए, तो जिनका आंसर यूएसए है, अमेरिका है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? साथियों 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीटेड मिलेंगे, वो रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं ताकि ये आपका पता चल सके, आपको खुद ये बात मालूम पड़ सके कि अभी चंद मिनट पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसका आंसर पढ़ा था, क्या वो अब क्वेश्चन जो 2 से 3 मिनट बाद आपके सामने दोबारा से आया है कि आप उसका सही उत्तर बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो? अगर बता पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों। चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी ये अमेरिका, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति जो साथियों राज्यसभा में मनोनयन करता है ये भी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख करके, भारतीय संविधान कब लागू हुआ ये बताएं या भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो एग्जामिनर आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब पारित हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ तो आपका उत्तर 26 जनवरी 1950 होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कब पारित हुआ तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि कब पारित हुआ, इसकी डेट आप कब बताओगे। चलिए, तो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा साथियों संविधान जो है वो पारित हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगर संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, संविधान के पितामह कहा जाने वाले साथियों यही इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा, BN राव के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो भी अगर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो संविधान की जो मसौदा समिति थी इसके समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? देखिए साथियों मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। लेकिन किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि कैबिनेट मिशन इसका राइट आंसर हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 3 व्यक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम आपको ध्यान रखना है, पैंथिक लॉरेंस का नाम आपको ध्यान रखना है, AB अलेक्जेंडर का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों जब लागू किया गया था तो उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसका राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीने में,
3 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में? तो राइट आंसर की बात करें 14 दिन हो जाता है, यानी कि आंसर जिनका भी सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए संसद जो है वो संसद में क्या क्या शामिल है, संसद किन किन से बनी है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो जब हम बात करते हैं साथियों संसद की, तो लोकसभा और राज्यसभा और उसके अलावा राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। यानी कि संसद में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो कुल मिलाकर जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो इसका निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, वित्त मंत्री लेते हैं या लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, बताइए। तो जिनका भी आंसर यहां पर है साथियों लोकसभा के अध्यक्ष, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। उसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो किसके द्वारा बुलाया जाता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने साथियों क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर अवश्य कर देंगे। उसके बाद देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए लिया जाता है। तो कितनी अवधि के लिए लिया जाता है, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है साथियों 6 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाता है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जो लोग भी सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, इसको लोकसभा का नाम जो दिया गया है वो कब दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि लोकसभा को साथियों क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसको ये नाम 1954 में दिया गया, 1964 में दिया गया, 1974 में या 1984 में दिया गया। तो कब दिया गया साथियों, 1954 में इसको ये नाम दिया गया, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। संसद किसके माध्यम से, महाधिवक्ता के माध्यम से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से, वाणिज्य मंत्री के माध्यम से या वित्त मंत्री के माध्यम से। तो साथियों किसके माध्यम से, आपको ध्यान रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से संसद जो है यह सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर या भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राज्यसभा की अगर बात करें पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का। तो संसद के 2 सत्र जो साथियों जो होते हैं साल में, इनके बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, एक तो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है, पूछा जा रहा है राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है, तो संसद के अभिन्न भाग है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए 49वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि रिट जो है, रिट ये जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया है। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था
था साथियों, पहले कैसा था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसको जो खत्म किया गया था, इस मौलिक अधिकार को रूप में खत्म कर दिया था किस संविधान संशोधन के तहत, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, 43वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत या 45वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहां पर साथियों जिनका भी आंसर 44वें संविधान संशोधन के तहत है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे पूरी पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए साथियों कारगर साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।